बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का मैं डॉक्टर डी पी यादव स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने देखा था व्यापारी बस्ती लक्ष्मी नामक निबंध में बाबू गुलाब राय जी ने मानव सभ्यता के विकास में जो व्यापार का योगदान है उसकी चर्चा की थी। किसी भी देश की सभ्यता को मापने का एकमात्र आधार उस देश का व्यापार कैसा है, ये आज की समय की मांग के अनुसार ये देश का विकास व्यापार पर ही निर्भर है। और जिस देश का व्यापार जितना ज़्यादा विकसित होगा, जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित होंगे, जो देश जितने ज़्यादा स्वयं की वस्तुओं का निर्माण करेगा वह देश सभ्य है, वह देश विकसित है। इस प्रकार का मापदंड आज के युग में देखा जाता है और इसलिए हमारे देश को निर्भर बनाने के लिए, स्वयंपूर्ण बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार हमें करना चाहिए। और देश के उत्पादक, देश के व्यापारी और देश के उपभोक्ता, इन सबको पारस्परिक सहयोग के द्वारा देश के व्यापार में वृद्धि करनी चाहिए। जिस देश का व्यापार समृद्ध होगा उस देश में ही लक्ष्मी का निवास होता है। हमारी लक्ष्मी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे देश की लक्ष्मी देश पे ही काम आए, इस प्रकार की बात को भी हमें सोचना चाहिए। और हमारे देश के व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जाना चाहिए, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यापार कैसा विकसित हुआ और उस व्यापार की जो वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, अन्न विनिमय, इसके द्वारा व्यापार की वृद्धि हुई। और आज हम पैसों के द्वारा, रुपया, डॉलर, इसके द्वारा एक देश दूसरे देशों के बीच व्यापार करता है। जितना ज़्यादा हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे, जितने ज़्यादा वस्तुओं को हम स्वयं निर्माण करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा देश सभ्य बनता जाएगा, देश का विकास होता जाएगा। और सही मायने में हमारे देश के स्वराज्य का जो आनंद है, वो आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो देश को समृद्ध बनाना है, व्यापार को समृद्ध बनाना है। और एक व्यापारी वर्ग अपनी ईमानदारी के द्वारा पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपनी ईमानदारी की छाप डाले और उस ईमानदारी के बलबूते पर ही हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा सा व्यापार करे, मुनाफा प्राप्त करे, इस बात को भी हमें ध्यान देना है। और ईमानदारी ही वो कसौटी है जो हमारे देश की सभ्यता को, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सभ्यताओं का विकास करेगी। और इस प्रकार से व्यापार देश के विकास के लिए कितना ज़रूरी है, मानव सभ्यता के विकास के लिए कितना ज़रूरी है, और व्यापार अगर करना है तो पारस्परिक सहयोग की कितनी आवश्यकता है, और किस प्रकार से मनुष्य जंगल से होता हुआ बड़े बड़े शहरों तक आया, विकास हुआ, उसके साथ साथ उसकी इच्छा अपेक्षा बढ़ी और इच्छा अपेक्षा बढ़ने के बाद यह वस्तु का क्रय विक्रय के रूप में व्यापार बढ़ता गया है। इसका वर्णन वह उनके निबंध में करते हैं। उसके बाद उसी निबंध के दूसरे भाग में जो कुशल व्यापारी होता है, उस कुशल व्यापारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसकी भी चर्चा वो करते हैं। तो व्यापार की शिक्षा दो प्रकार की होती है, ऐसा बाबू गुलाब राय जी कहते हैं। तो एक शिक्षा आचरण संबंधी होती है, जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है, और दूसरी शिक्षा व्यापारिक शिक्षा होती है, और वो व्यापारिक शिक्षा वो पुस्तकों से, स्कूल से या कॉलेज से प्राप्त करता है। तो ये व्यापार की शिक्षा दो तरह की होते समय, पहला है मनुष्य का आचरण। तो ये आचरण मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, और इस आचरण को हम कोई नमक मिर्च लगाकर बढ़ा नहीं सकते।
किंतु जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान को हम परिश्रम के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण शिक्षा प्राप्त करना है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेगा उतना ज़्यादा वो व्यवहारिकता में कुशल बनता जाएगा। तो आचरण संबंधी तो शिक्षा हमें बचपन से मिलती है, लेकिन जो व्यापारिक शिक्षा है उसको हमें आत्मसात करना पड़ता है। और हम जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा अध्ययन करेंगे, उतना ज़्यादा हम व्यवहार में कुशल बनेंगे। तो इसलिए कुशल व्यापारी के पास एक अच्छा सा आचरण होना चाहिए, और एक व्यापारी को एक अच्छे आचरण रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी आचरण में सत्य नामक अवधारणा आती है। तो व्यापारी को सत्य से प्रेम रहना चाहिए, और ये सत्य नामक ये जो प्रेम है अगर व्यापारी के पास है तो दुनिया के सभी झंझटों से बचाने का सफल प्रयत्न ये सत्य नामक गुण करता है, और एक चतुर व्यापारी उसे बना सकेगा। क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वह कामकाज और अपने व्यवहार में सादगी रखता ही है। तो सत्यता होनी चाहिए, सत्य से व्यापारी को प्रेम करना चाहिए, और सत्य से जो व्यापारी प्रेम करता है उससे गलती कम और नुकसान कम होने की संभावना होती है। तो इसलिए जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उनसे अपने रोजाना के कामकाज और व्यवहार में उचित अनुचित और अच्छे बुरे का ध्यान अवश्य बना रहता है। यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, वो जल्दी उसको समझते हैं, और वह यही उनका सत्य का रास्ता उसे सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, और गलत रास्ते से चलने से बचाता है। बुरे रास्ते पर जाने से उनकी आत्मा धिक्कारती है, और वह बुरा काम करने से उसको रोकती है। तो इसलिए यह सत्य जो है व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उनकी आत्मा को प्रोत्साहित करती है। तो व्यापारी को एक सत्य से प्रेम करना चाहिए, एक कुशल व्यापारी का एक महत्वपूर्ण गुण है। आगे का गुण वो बताते हैं उदार और नम्र होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति उदार और नम्र होता है उसका मन पवित्र रहता है, और उसकी समझ एकदम अच्छी होती है। जैसे ज्ञान से शक्ति बढ़ती है वैसे उदारता से ज्ञान बढ़ता है। और कहते हैं कि हमें उदार क्यों होना चाहिए? ज्ञान करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, ज्ञान प्राप्त करने से जैसी शक्ति बढ़ती है तो वैसे उदार होने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए उदार होना चाहिए। और जिनका उदार हृदय नहीं होता वह नम्र नहीं हो सकते, इसलिए हमें उदार होना चाहिए। उदारता के साथ साथ हम नम्र भी हो जाएंगे, सहनशील भी हो सकती है। तो इसलिए नम्र और उदार इसलिए होना चाहिए कि हमें जितना अधिकार अपनी बात को रखने का है उतना ही अधिकार दूसरों को अपनी बात का रखने का है, ये समझ हमें आती है। उसके साथ साथ यदि हम खुलकर बोलते हैं तो दूसरे भी व्यक्ति को खुलकर बोलने का अधिकार है, ये उदार और नम्र स्वभाव का व्यक्ति ही समझता है। इसलिए उदार व्यक्ति, एक उदार आदमी जिस काम को करेगा उसे वो सेवा भाव से करेगा, मुनाफे के विचार से नहीं। यानी हमें काम करते समय सिर्फ और सिर्फ मुनाफा प्राप्त करना है, इस प्रकार का भाव नहीं रखना है। उदार भाव से हमें वो काम करना चाहिए। समाज की सेवा कर रहा हूँ इस प्रकार से हमारे मन में उदार का भाव रखना चाहिए। और ऐसे अगर हम समाज की सेवा की बात करके अगर काम करेंगे तो हमारा व्यवहार तो बढ़ेगा, हमारा व्यापार तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुनाफा भी होगा। सिर्फ मुनाफे की बात कर अगर हम सोचेंगे तो हम संकुचित वृत्ति हमारे मन में आएगी, हमारा स्वभाव नम्र नहीं होगा, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हमें समाज सेवा के भाव से काम करना है। और जैसी जैसी उस वस्तु बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगी वैसे वैसे उस वस्तु का प्रचार प्रसार होगा, और प्रचार प्रसार होने के बाद उस वस्तु की बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ने के बाद अपने आप उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के साथ साथ उसका मुनाफा ही बन जाएगा। इसलिए हमें उदार और नम्र होना चाहिए, ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए,
कम लालच में आकर हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हम जो व्यापार कर रहे हैं वो समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार की बात को अगर हम ध्यान रख कर करेंगे तो वस्तु घरों घरों तक पहुंच जाएंगी और हमारा विकास, हमारा प्रचार प्रसार अपने आप होगा। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी नुकसान का दिन देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नम्रता वो गुण है, वो किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को वश में करने की ताकत नम्रता में है, इसलिए नम्र व्यापारी ग्राहक का दिल जीतता है और उसे सदैव अपना बना कर रखता है। मीठा बोलने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन मीठा बोलने के बाद हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अगर ज़िंदगी में लाभ प्राप्त करना है, व्यापार में लाभ प्राप्त करना है, तो व्यापारी को नम्र और उदार होना चाहिए, मीठी बातें बोलने आनी चाहिए, लोगों की प्रशंसा करने आनी चाहिए और लोगों की बात सुनने का साहस भी रखना चाहिए। तो ये नम्रता और उदारता ये व्यापारी के लिए, कुशल व्यापारी के लिए ज़रूरी है। आगे वो बताते हैं दूसरे गुण में, हर एक व्यापारी को अपना एक स्वयं का सिद्धांत बना लेना चाहिए और उसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। उसी सिद्धांत पर चलने में शुरू में कठिनाइयाँ होगी, लेकिन बाद में जब हम उसके आदी हो जाएंगे तो आदी हो जाने के बाद अगर हम खुद उस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो हमें बुरा लगेगा। इसलिए हमें सिद्धांतों का ठीक ठाक पालन करना होगा, हमें डरना नहीं है, हमारे मार्ग से विचलित नहीं होना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य की रट लगाकर ही रखनी है। एक ही वो सत्य है, वह अकेला गुण उसी सफलता की तरफ जा सकता है, सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। तो सत्य के मार्ग पर चलने का अपना सिद्धांत, अपने जीवन का सिद्धांत उसे बनाना होगा। शुरू में कठिनाई आएगी, लेकिन जब एक बार उन्हें तय कर लिया तो एकदम सुलभ हो जाएगा और ये सिद्धांत पर चलने के कारण हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, किसी लालच में नहीं आएंगे और एक नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन बेपरवाह नहीं हो जाएगा। भंवर की भांति हमारा जीवन जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो सिद्धांत पर चलकर हमारा जीवन व्यापक रूप में चल सकता है, उसी मार्ग पर चलकर हम सफलता प्राप्त करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो इसलिए किसी भी व्यापारी को एक अपने कुछ सिद्धांत खुद बनाने हैं और उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ना है और हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ना है। कभी कठिन परिस्थिति आ भी गई तो पीछे नहीं हटना है, उसी मार्ग से आगे बढ़ना है। और जब हम उसी सिद्धांत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तब जिंदगी में कभी हमारा नुकसान नहीं होगा, ये भी बात हमें ध्यान देनी है। तो अपने खुद के सिद्धांत बनाना ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। आगे बताते हैं गुण में, व्यापारी को आशावादी और शांत स्वभाव का होना चाहिए। हर एक व्यापारी को आशावाद रखना है और जैसी भी स्थिति आए शांत रहकर उस स्थिति का स्वीकार करना है। कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है और क्रोध से तो बचना ही है। तो व्यापारी को क्रोध और निराश ये व्यापारी के लिए घातक है, व्यापारी का नुकसान पहुंचाते हैं व्यापारी को ये दोनों अवगुण। तो इसलिए हमें आशावादी और शांत होना है। आज अगर हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हुआ तो कल हमारा ज़रूर फायदा होगा, ये सोचकर हमें नहीं डरना है। हमारी जो सेवा है वो हमेशा सेवा आगे आगे बढ़ानी है, वैसे ही रखनी है। नुकसान हुआ इसलिए उसे पाँव पीछे खींचना, इस प्रकार की बात नहीं करनी है। तो व्यवसाय की नाव को उत्साह से ही भरा जा सकता है, तो हमारा उत्साह बरकरार रहना चाहिए। चाहे कभी कभार थोड़ा सा नुकसान भी हो गया है तो निरुत्साह नहीं होना चाहिए। उत्साह ही व्यक्ति को मार्ग दिखाता है और वही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है कि उत्साह सहित भंवर से निकाले जाने में बुद्धिमानी है। हार कर हाथ पे छोड़ देने में यश नहीं मिलता, यानी हारना नहीं है, डरना नहीं है, उत्साह से काम लेना है। हमेशा आशावादी और शांत स्वभाव का रहना है। एकदम क्रोधी स्वभाव व्यापारी को नुकसान पहुंचाता है और निराशावादी तो व्यापारी का नुकसान ही करता है। तो ये भी बात एक अच्छे कुशल व्यापारी के लिए आशावादी और शांत स्वभाव का होना जरूरी है, ये भी वो बताते हैं। आगे बताते हैं, किसी भी व्यापारी को एक स्वतंत्र विचार होना उत्तम गुण है।
खुद का उसका अपना विचार है, वो दूसरों की बात को सोचकर कुछ निर्णय ले, ये अच्छी बात नहीं है व्यापारी के लिए। स्वतंत्र विचार वो रखे, ये उसका एक उत्तम गुण है। कभी कभी जीवन में उनके ऐसे अवसर आते हैं तो किसी से सलाह मशवरा करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वैसे समय में अगर थोड़ी सी देर हो गई तो काम बिगड़ने की संभावना है। तो कम से कम समय में जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, स्वतंत्र विचार रखने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। और इसलिए व्यापारी को एक हाजिर जवाब होना है, उसका दिमाग तेज और साफ होना चाहिए, झट से निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी है, क्या सही क्या गलत जल्दी से परखने की शक्ति उसमें होनी है, उसका दिमाग एकदम तेज और साफ होना आवश्यक है। घंटों तक अगर हम सोच में रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सोचकर स्वतंत्र विचार रखकर एक अच्छे सौदे में ऐसे लोग फायदा उठा सकते हैं जो तुरंत महाकल्याण स्वभाव वाले होते हैं। यानी कुछ ऐसे सौदे होते हैं जिसमें जल्दी निर्णय लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, अगर निर्णय लेने में देरी हो गई तो फायदा होने से वंचित रह जा सकता है। तो स्वतंत्र विचार रखने वाला, हजारी जवाब व्यक्तिमत्व, तेज दिमाग वाला और साफ दिमाग वाला व्यापारी होना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए। और ये ऐसा स्वभाव उन लोगों में होता है जो लोग बचपन से ही जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम है और जो स्वतंत्र वातावरण में फले फूले हुए। तो इस प्रकार का व्यक्तिमत्व अगर व्यापारी का होगा तो वह कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदे में ही रहेगा। तो हजारी जवाब उसका हाजिर जवाब वो होना चाहिए और जिम्मेदारी को झट से जिम्मेदारी को संभालने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। तो ये भी उसका एक गुण है। आगे उसका गुण बताते हैं कि हिम्मत से काम निकालना, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत से काम निकालने की शक्ति व्यापारी में होनी चाहिए। हिम्मत से बहुत से काम निकल जाते हैं, शरीर अथवा दिमाग की कमजोरी छिप जाती है। यानी हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी अगर कमज़ोर है लेकिन हिम्मत अगर हमारे पास है तो बहुत कुछ काम, अगर सफल होने वाले काम भी सफल हो जाते हैं, चाहे वो कितना ही काम कठिन क्यों न हो, कितनी आपत्ति या कितना ही भारी नुकसान क्यों न हो, अगर हम में हिम्मत है तो उस साहस के साथ हम उस नुकसान को, उस जो आई हुई परेशानी है उसको हम भगा सकते हैं। तो एक व्यापारी को साहसी होना चाहिए, साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। व्यापारी का हृदय वज्र का और हड्डियां लोहे की होनी चाहिए। आगे बढ़ना ही उसका काम है, पीछे पैर रखना कायरता है। और व्यापारी में साहस होने की ज़रूरत है, उसका हृदय एकदम वज्र होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, हड्डियाँ भी लोहे की जैसी बनी होनी चाहिए। आगे बढ़ना ही व्यापारी का काम है, पीछे मुड़ना उसका काम नहीं है। तो इसलिए साहस और हिम्मत की व्यापारी में ज़रूरत है। तो ये गुण वो बताते हैं। आगे बताते हैं, हम ये जो व्यापारी है उसी व्यापारी को किस प्रकार की शिक्षा देने की ज़रूरत है या कौन सी शिक्षा प्राप्त करने की व्यापारी को ज़रूरत है, ये भी वो बताते हैं कि व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे जिसे कि किताबें पढ़ने से या अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। यानी जो व्यापारी है वो वैसे ही किताबें पढ़े या कुछ वैसे ही अनुभव प्राप्त करे, उसको वैसी शिक्षा देनी चाहिए जो व्यापार में मदद हो। संसार का साधारण ज्ञान तो उसको अधिक होना ही चाहिए। संसार का साधारण ज्ञान जितना अधिक होगा उतना ही व्यापार में उसको फायदा होगा। और वह संसार का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान व्यापारी को चतुराई देगा और तरह तरह की परिस्थितियों से बचने में मदद करेगा। ये उसका साधारण ज्ञान, संसार का साधारण ज्ञान। और कोई काम वो कर रहा है व्यापारी, तो किसी काम या उसके कारण पर गंभीरता से विचार करने की क्षमता रेखागणित पढ़ने से शीघ्र हो सकती है। तो उसे रेखागणित का ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को रेखागणित का ज्ञान है वह व्यक्ति, वो जो भी कुछ काम है उस काम पर गंभीरता से विचार करता है और वह काम सही है गलत है उसका निर्णय करता है। तो इसलिए रेखागणित पढ़ने की उसी को आवश्यकता है।
और रेखागणित पढ़ने से आँख हाथ सज जाते हैं, दृष्टि पैनी और बुद्धि तेज हो जाती है। तो रेखागणित उसको पढ़ना चाहिए। आँख और कान के साथ साथ उसकी सोच और उसकी बुद्धि तेज होती है, वो बहुत कुछ आगे की सोच सकता है। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति रेखागणित जानता है तो उन्नति के रास्ते एक के बाद एक वह चढ़ता जाएगा, क्योंकि ये रेखागणित का ये सिद्धांत है, बिंदु से ही रेखा का जन्म होता है, रेखा से धरातल का होता है, धरातल से संसार की सारी लंबी से लंबी, चौड़ी से चौड़ी और ऊंची से ऊंची ठोस चीज़ का, यानी बिंदु से निर्माण से लेकर बहुत बड़ी चीज़ का निर्माण रेखागणित के द्वारा होता है। उसी तरह हम छोटी छोटी बातों से लेकर छोटी छोटी कामों से लेकर बड़े बड़े ऊंचे शिखर तक हमें पहुंचना है, तो रेखागणित का अध्ययन व्यापारी को होना चाहिए, वैसी शिक्षा को ध्यान देना चाहिए, ऐसे रचनाकार कहते हैं। उसके बाद व्यापारी को उदार विचार रखने के लिए, अब व्यापारी में उदारता होना चाहिए, लेकिन वह उदारता का विचार अगर व्यापारी में लाना है तो मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान और धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो मनुष्य को भली भांति, हर एक मनुष्य को हम भली भांति समझेंगे, उसके स्वभाव को पहचानेंगे और इससे हमारी क्षमता बढ़ेगी। उनके चालाक और धोखेबाज लोगों के चंगुल से हम बच जाएंगे। लोगों को मन को परखने की शक्ति हमें होनी चाहिए, लोगों के स्वभाव को परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो इनको परखने की शक्ति हमें मनोविज्ञान से, धर्मशास्त्र से मिलती है, और वह शक्ति अगर हमें मिले तो उन लोगों की चालाकी से, धोखेबाजी से हम बच सकते हैं और हमारी विचार शक्ति भी बढ़ जाएगी और हम किसी बात पर तुरंत निश्चय करेंगे। और इसी बात पर तुरंत निश्चय करने के लिए, इस प्रकार की शक्ति बढ़ने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ तथा महात्मा गांधी जैसे विद्वानों की लिखी हुई किताबों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार व्यापार ज्ञान के अतिरिक्त हमको देश विदेश की राजनीति की भी जानकारी होनी चाहिए, उसमें दिलचस्पी भी रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का देश के व्यापार का बहुत गहरा असर पड़ता है। उससे सरकार की आयात निर्यात की नीति का भी हमें पता चलता है, और जो कर जो घटते हैं बढ़ते हैं उसके जो कारण, जो भाव में उतार और चढ़ाव होता है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए व्यापारी को मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र के साथ साथ देश विदेश की राजनीति, इसमें दिलचस्पी रखना है, क्योंकि राजनीति का ही व्यापार पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। क्या कुछ हो रहा है, आयात निर्यात संबंधी सरकार की क्या नीतियाँ हैं, सरकार करों में क्या बदलाव कर रहा है, इससे व्यापार को क्षति होगी या नुकसान होगी, ये भी हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। और जिन वस्तुओं का हमारा व्यापार है उनके उत्पादन के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं तो उसका उत्पादन कैसा हो रहा है, बाजार कैसा रहेगा, आगे कैसा रहेगा, कहाँ बेचना है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें प्राप्त करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और यह हमें जानकारी प्राप्त करना है कि अपने वस्तु के बारे की, उत्पादन की बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें विविध यात्राएं करनी होगी, या विविध यात्राओं के साथ साथ कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। यानी जिस किसी वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं तो उस वस्तु का उत्पादन कैसा हुआ है, उसको ग्राहक कहाँ है, वो कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ मुनाफा कमा सकते हैं, विविध यात्रा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा भी उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा वो रचनाकार कहते हैं इन गुणों के अंतर्गत, व्यापारी को शिक्षा के अंतर्गत। और जहाँ तक पढ़ने की बात है, हमें इस बात को याद रखना है कि अधिक पढ़ने से लाभ नहीं होता, लाभ तो होता है अच्छे ढंग से पढ़ने से। यानी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा देर तक पढ़ने रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छे ढंग से अगर हम कम समय में भी पढ़े तो ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो हमें अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है। अतः विधिपूर्वक अच्छे ढंग से पढ़ना है, जो हम पढ़े उसे पूरी तरह से अपना लेने पर ही काम पढ़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। यानी जो भी हम पढ़ते हैं उसको अपना लेना है, जब हमें ज़रूरत पड़े तब उसको हम उपयोग में ला सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो पढ़ाई को भी ध्यान देना है, लेकिन जो ज़रूरी है उसको जल्दी से जल्दी आत्मसात करना है, ज़्यादा देर समय तक नहीं पढ़ना है, कम समय में पढ़ना, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ना ये ज़रूरी है। व्यापार के विद्यार्थी को विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, उस व्यापार के विद्यार्थी को काम में चतुर होना है, उसे पूर्ण मनुष्य नहीं बनना है, बल्कि तुरंत काम करने और मौके के लाभ उठाने वाला मनुष्य बनना है।
उसे कोई विद्वान पंडित नहीं बनना है, उसे एक चतुर व्यापारी बनना है। और उसे पूरा मनुष्य भी बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मौके का लाभ उठाने वाला मनुष्य बनना है। ये बात उसको ध्यान देना है। व्यापार की शिक्षा हम करते हैं तो इन गुणों के अतिरिक्त उदार शिक्षा का लाभ मिल सके तो भी उसमें योग्यता होना चाहिए। उदार शिक्षा का भी लाभ मिले तो सोने में सुहागा है। जो वह जानता है उसे विधिपूर्वक समझे, दूसरों के सामने रखे और उसमें योग्यता हासिल होनी चाहिए। इस योग्यता का पाने के लिए उसे अपने वक्तव्य को संक्षेप करके लिखने, उसे अच्छे ढंग से सजाने, संभालने और छांटने तथा विरोधी बातों को सुलझाने का अभ्यास करना चाहिए। यानी वो व्यापार करते समय उसे जो कुछ बोलना है, जो कुछ बताना है, वो थोड़ा सा कम से कम शब्दों में लिखकर, अच्छे ढंग से बोलकर, उसे सजाकर, संवारकर, संभालकर, छांटकर वो लोगों के सामने अपनी बात रखे। लोगों को अपनी वस्तु, वो जो व्यवसाय करता है उसके बारे में लोगों को समझाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को पटाने की वो कोशिश करे। इसके लिए इस व्यापारी को एक उदार शिक्षा की ज़रूरत है और अपनी जो विरोधी बातें हैं उसे लोगों को समझाने में आना चाहिए। तो उसकी लेखनी को चलती और प्रभावी डालने वाली होना आवश्यक है। और जो कुछ बोलता है, लिखता है, वो लेखनी एकदम प्रभावी होनी चाहिए, लोगों पर प्रभाव डालनी होनी चाहिए। शब्दों को दोहराने से भाषा में कोई दोष नहीं आता, अतः सदैव प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना ठीक है। यानी शब्दों को अगर दोहराए, बार बार दोहराए, कोई दोष नहीं आता, क्योंकि अच्छे अच्छे शब्द अगर बार बार दोहराएंगे तो उसका प्रभाव व्यापक पड़ सकता है। और उस व्यापारी को कोई साहित्यिक भाषा नहीं लिखना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को समझने वाली बोलचाल की भाषा या थोड़ी सी मोहरदार भाषा वो लिखिए। अपनी बात थोड़े से थोड़े शब्दों में कहनी चाहिए, क्योंकि लंबी बातें सुनने के लिए लोगों के पास या पढ़ने के पास ये लोगों के पास समय नहीं है। तो व्यापारी को पूर्ण मनुष्य नहीं बनना है, चतुर व्यापारी, मौके का फायदा उठाने वाला, वैसे ही कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। जल्दी निर्णय की क्षमता बढ़े, ग्राहक के मनोज्ञान को या आगे वाले व्यक्ति के मनोज्ञान को समझे। इसलिए कुछ लोगों की किताब भी पढ़नी ज़रूरी है। और अगर कुछ लेखन भी कर रहा है तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लोगों के सामने प्रकट करे, ये उसमें गुण होना चाहिए। अपनी बात को थोड़े थोड़े शब्दों में कहे, क्योंकि आज के लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादा कुछ पढ़ने सुनने के लिए, इसलिए कम से कम शब्दों में कहे। और जो विरोधी वर्ग है, विरोधी लोग हैं, उनका तर्क सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसका उचित उत्तर देना चाहिए। विरोधी लोगों की आलोचना में हमें लाभ उठाना सीखना चाहिए। या विरोधी लोग अगर हमारी आलोचना करते हैं तो उससे हमें लाभ उठाना सीखना है, न कि विरोध का विरोध करिए, न कि उससे घृणा करिए, न उससे द्वेष करना है हमें, या उन्हें गाली नहीं देना है। कि विरोधी लोग जो है उसकी आलोचना का लाभ उठाना भी हमें सीखना चाहिए। तो व्यापारी को व्यापारी होने के अतिरिक्त एक सद्नागरिक भी होना जरूरी है, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य की प्रतिष्ठा व्यापार में ही बढ़ जाती है। क्योंकि एक सद्नागरिक वही नागरिक होता है जो अपना कर्तव्य पूरा करता है। अगर वो व्यक्ति सद्नागरिक होगा तो एक व्यापार की जो उनका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य निष्ठा को वो पूर्ण करेगा, व्यापार के द्वारा वो पूर्ण करेगा। तो उसको अपने निजी लाभ के अतिरिक्त देश की समृद्धि और संपन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आत्महित के साथ साथ उसे देश हित न भूलना चाहिए। सद्नागरिक इसलिए बनना है क्योंकि उसको अपने निजी लाभ तो प्राप्त करना है, लेकिन निजी लाभ के प्राप्त के साथ साथ देश की समृद्धि और संपन्नता भी अपना योगदान रखना चाहिए, क्योंकि आत्महित के कारण वह देश हित को नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार की बात व्यापारी को ध्यान देनी है। और व्यापारी में ये विभिन्न प्रकार की जो ये गुण है, ये गुण आत्मसात करने की ज़रूरत है। व्यापारी जो होते हैं उनको एक अच्छा व्यापार अगर करना है तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से गुण होना चाहिए, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए। जहाँ तक ईमानदारी की बात है, आचरण की बात है, आशावाद, शांत स्वभाव की बात है, स्वतंत्र विचार की बात है, नम्र और उदारता है, अच्छा सा आचरण है, तो इस प्रकार के गुण व्यापारी में होनी चाहिए। इस प्रकार के गुण जिस व्यापारी में होंगे वो व्यापारी व्यापार में सफल होगा, उसका खुद का विकास होगा। खुद के विकास के साथ साथ देश का विकास भी उनको करना है। सद्नागरिक वही है जो खुद के विकास के साथ साथ देश का विकास करे। तो इस प्रकार से एक व्यापारी को व्यापार में अगर सफल होना है तो इन गुणों का होना व्यापारी के लिए ज़रूरी है। यह गुण जिन व्यापारी में है
वो व्यापारी सफल होता है। और इन गुणों के अभाव में जो व्यापारी है, जिन व्यापारियों के पास इस प्रकार के गुण नहीं है, नम्रता नहीं है, उदारता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, लोगों पर प्रभाव डालने की शक्ति नहीं है, वफादारी जवाब नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए अच्छे व्यापारी के लिए ये गुण जरूरी है, ऐसा रचनाकार का कहना है। और इस प्रकार के गुण जिन व्यापारियों में है, वह व्यापारी सफल बनता है, व्यापार में समृद्ध बनता है, व्यापार का विकास होता है और देश का विकास होता है। इस प्रकार से रचनाकार ने एक व्यापारी में कौन कौन सी गुण होने चाहिए, इसका वर्णन इस प्रकार से किया है। तो वह गुण हर एक व्यापारी को आत्मसात करने की ज़रूरत है। यह बात रचनाकार अपने इस निबंध के जरिए हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अब इसके अगले पीढ़ी में जो व्यापारी अलग अलग जो कलाएँ हैं, इस कलाओं कौन कौन सी कलाएँ हैं, उसको आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है, उसको आत्मसात करने से व्यापारी को क्या फ़ायदा होगा, उसका जो वर्णन रचनाकार ने किया है व्यापारिक कलाओं की, तो उस व्यापारिक कलाओं की बात हम अगली ताजिका में देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।